यूज योर टाइम अदरवाइज लूज योर टाइम। वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति थर्ड का। सेंटेंस का मीनिंग था आप टाइम को यूज करो अदरवाइज टाइम क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो भौकाल जारी है और आपकी सिलेक्शन की बारी है। तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं। कल कॉन्सेप्ट की ढेर सारी बातें हुई थी आपसे और अब हम लोग बात करेंगे क्या, यही क्वेश्चन के बारे में। तो आपके सामने रहा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी लोको पायलट और टेक्नीशियन में आया हुआ है 2019 में। देखिए और ट्राई करिए कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है। साइन x इक्वल टू 5/13 है तो कॉट x की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपसे बोला क्या है, साइन x 5/13। तो अभी तक हम पाइथागोरस थ्योरम से ही बताए हैं, तो उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बता देते हैं कि राइट ट्राइंगल में इस तरीके से हम लोगों का रहा। ओके, और साइन का जनरली हम लोग का क्या होता था, साइन थीटा इक्वल टू, आप लोग बताओ भाई क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही था ना। तो यानी 5 हम लोगों का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और 13 क्या हो गया, हाइपोटेनस। राइट, ओके। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू बड़ा सिंपल सा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही था ना। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 होगा और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। देन माइनस कर देंगे तो 144 आता है, यानी यहाँ पे 12 आएगा। राइट, अब हमसे पूछा क्या है, कॉट एक्स, जानबूझकर एक्सप्लेन करके कर रहे हैं बहुत अच्छे से, आप लोग फिर से रिकॉल हो जाए आप लोगों को। कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट एक्स इक्वल टू हम लोग क्या करते थे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही रहा करता था। बेस हम लोग का कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका क्या हो गया, सही जवाब। ठीक है, तो देखिए कल दो कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट जो बताए हैं, आज हम वही आपको ये दिखाने लाए हैं कि हमेशा क्वेश्चन टफ नहीं, मॉडरेट लेवल का भी रहता है और बहुत आराम से ये सारी चीजें दी रहती हैं, तो आप क्रैक कर सकते हो। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ना, नहीं लिए हो तो ले लेना, क्या साइड हो जाएगा। ठीक है, मगर आपको डायरेक्ट ये सब याद रखना चाहिए, ट्रिपलेट वगैरह सब बताए थे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यदि किसी न्यून कोण का साइन और उसके कोसाइन का अनुपात 5 और 12 है तो उसे साइन का, देखिए साइन और कोसाइन कहने का मतलब क्या है, ये देखिए ये साइन थीटा हुआ और ये क्या हुआ, कॉस थीटा हुआ। साइन कॉस को हम आपको बताए थे किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सीधा सीधा सर के बराबर होता है टेन का। तो टेन थीटा इक्वल टू 5 अपान कितना है, 12 है, और आपसे पूछा क्या है, साइन थीटा। तो आपको ट्रिपलेट अगर याद है तो ट्रिपलेट में बड़ा सिंपल सा था, क्या था आप बताओ। अगर ये हमारा क्या है 5, अभी सॉल्व किए थे, ये हमारा क्या है 5 है, ये हमारा 5 है, 12 है, तो कितना ये आया था 13। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 5/13। तो 5/13 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही जवाब। समझ आया, ओके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी देखिए एनटीपीसी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और यहाँ पे कुछ आपको हम कॉन्सेप्ट जो बताए थे वो भी अप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन विद इन सेकेंड हो सकता था। और हम आपको अगर बोले कि ये भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखते के साथ ही यहाँ पे साइन इंटू कॉस से पूछा है, साइन सी इंटू कॉस से पूछा है, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आप कहोगे कि सर आप ऐसा किए हैं कि घर से सॉल्व करके आए,
या याद करके आएंगे? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है और आप भी ऐसा कर सकते हो। वो देखो आप कैसे, ध्यान से। पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट बता लेने दीजिए। देखिए, हमेशा याद रखिए जो कल हम बताए थे या परसों के कॉन्सेप्ट में बताए होंगे, जब भी बताए होंगे, अगर हम लोग यहाँ ए बी सी इस तरीके से लिख ले रहे हैं, ए और सी ही दिया है ना, ओके, तो जब यहां से लेते हैं तो ये हमारा बेस बनता है और ये हमारा क्या बनता है, परपेंडिकुलर। एंगल ए से लेते हैं तो अगर एंगल सी से लेंगे तो क्या बनेगा हम लोगों का, ए आपका क्या बनेगा, बेस, और ए परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेनस वही रहता है। तो याद रखिए जब इस तरीके का हो तो कॉस ए, और यहाँ पे ये देखिए कॉस ए और साइन ए की बात कर जब किया जाएगा, कॉस ए और साइन ए दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस सी और यहाँ पे साइन सी लिखा रहेगा, तो ये बात याद रखिए कि हमेशा याद रखिए जो कॉस ए है यहाँ साइन सी, जो कॉस ए है वो साइन सी के इक्वल होगा और जो साइन ए है वो कॉस सी के इक्वल होगा। मेरी बात फिर से सुनिएगा, कॉस ए जो है वो साइन सी के इक्वल है और साइन ए जो है वो कॉस सी के। कैसे, हम आपको अभी दिखा भी देते हैं। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है कि वैल्यू एक आएगा, और एक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसी में दिया है 60/169, 60/116। हम करके दिखाते हैं, डोंट वरी, मगर जो हम आपको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो देखिए कि यहाँ पे एंगल से यहाँ से जब देखेंगे तो कॉस ए की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू आपस में इक्वल होगा और साइन ए का कॉस सी से इक्वल होगा। तो दिखाते हैं आपको कि एक कैसे इक्वल है। तो आइए देखिए हम लोग प्रूफ भी कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना है हम लोगों का, बी बोला है कि 90 डिग्री पे बनाना है, ए बी हम लोग का 12 है, हम 12 लिख लिए। यहाँ पे देखिए बी सी 5 है, ये 5 लिख लिए, राइट, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यू, तो ट्रिपलेट से हम लोग को अभी पता ही है कि ये क्या होगा, 13। यहाँ तक बात तो क्लियर हो गया होगा ना, ये 13। ठीक, अब यहाँ पे देखिए साइन ए और यहाँ पे क्या है, कॉस ए, राइट। तो साइन ए इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, तो आप कहोगे सर 5/13 लिखिए। हम कहे बिल्कुल सही जवाब, आपको दिए जाते हैं कई रुपए, ठीक है। फिर कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, 12/13, 12 लिख लिए, राइट। अब आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट का रहा, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/169 आ जाएगा हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, ओके। अब आइए सेकेंड पे, सेकेंड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, साइन सी, और यहाँ पे क्या दिया है, कॉस सी, राइट। तो साइन सी जब लेंगे तो यहाँ देखिए ए लेंगे, तो यहाँ पे ए बेस बनेगा और ए परपेंडिकुलर बनेगा, तो साइन सी में 12/13 लिखेंगे। और देखिए कॉस सी बोला है, तो कॉस सी में बेस हमारा क्या बनेगा, 5/13। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जो अभी हम बात बोले थे कि यहाँ पे 5/13, ए देखिए यहाँ पे क्या था, ये साइन ए कॉस सी के बराबर है, और यहाँ देखिए कॉस ए साइन सी के बराबर है या नहीं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/169 आएगा या नहीं, ये बताओ आप। क्लियर बात समझ में आई सबको या नहीं? इसीलिए हम बोले कि विदाउट सॉल्व किए आप ऐसे सीधा सीधा सॉल्व कर सकते थे, सीधा मार सकते थे, एक ही ऑप्शन। ओके, कॉन्सेप्ट भी बताए, एक्सप्लेन करके भी बताए, और ट्रिक भी साथ में रहा। तो स्क्रीनशॉट पहले खींच लो आप लोग, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, यहाँ पे cos 42 इक्वल टू पी है, देन tan 48 का वैल्यू पता करना है। यदि cos 42 डिग्री इक्वल टू पी है तो tan कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है।
तो पहले हम लोग 42 की ही बात कर लेते हैं। आइए राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे राइट ट्राइंगल हम लोग बनाया करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, ये बताओ, क्लियर है? अब देखिए यहाँ इसको हम लोग 42 मानते हैं, इस जगह क्या मानते हैं 42। अब एक बात बताइए आप सीधा सीधा में कि जो ट्राइंगल होता है वो कितनी डिग्री का होता है? आप कहोगे सर जाहिर सी बात है, आप ये बचपन की बातें क्यों याद दिलाए, 180 डिग्री। ठीक है, अगर ए 90 है और ए 42 है तो यहाँ जाहिर सी बात है कितना आएगा, आप बताओ इस जगह कितना आएगा? तो यहाँ भी इसको 90 होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग 48 ऐड कर देंगे, ये क्या 90 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की बात दी है, ये देखिए P, और P अगर कॉस दिया हुआ है तो कॉस P पाई 1 ऐसे बहुत आराम से ले सकते हैं। 42 दिया है तो 42 ही लिख लो आप। ठीक है, देखिए ध्यान से, कॉस 42 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका P, और कुछ भी नहीं है तो अपान में 1 है या नहीं है, बात क्लियर है? अब ए कॉस इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे बड़ा सिंपल सी बात है भाई, ये क्या होता है, यहाँ पे बेस अपान हाइपोटेनस ये होता है। अब हम आपको यहाँ से ए पहले फाइंड कर लीजिए, क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो 1 माइनस पी स्क्वायर लिख दें अंडर रूट में, वही ट्रिपलेट के रूल से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ओके। अब उसके बाद देखिए हमको क्या पता करना है, tan 48, हमको क्या पता करना है, tan 48। ठीक है, tan 48 पता करना है, तो हम लोगों का अब ए बेस बनेगा और ए परपेंडिकुलर बनेगा। मेरी बात ठीक से सुनिए, ए जो है ए आपका बेस बनेगा और ए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। 48 ले रहे हैं, 42 नहीं ले रहे हैं, तो ए हमारा बेस बना और ए परपेंडिकुलर, तो P अपान अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं? और यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, और ए ऑप्शन आपका बी सही जवाब। ठीक है, आप सबको समझ आया? ठीक, ए सिंपल सा वही पाइथागोरस थ्योरम से किए हैं। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो इस तरीके से लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, और यहाँ पे x मान लीजिए इसको, x इक्वल टू क्या, x का स्क्वायर लिख लीजिए अगर कम समझ में आता है तो, और आता है पूरी पूरी बात तो कोई बात नहीं। मगर यार अब आप लोग, लेक्चर का तीसरा दिन है, अब आप लोग अपनी रफ्तार ठीक कर लो, क्योंकि अब टिप्स ट्रिक्स की बात होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक की बात हो गई। ओके, तो ये रहा आपका सही जवाब। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एनटीपीसी एबी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए इसको ट्राई करिए। यहाँ पे 54 डिग्री है और उसको किस में बदलना है, रेडियन में। एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, ये 54 है, रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, पाई को ऊपर लिख देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 180। अब अगर हम लोग डायरेक्ट 18 का टेबल अगर आपको याद है तो वही 18 के टेबल से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 और यहाँ पे कितना आएगा 10, तो सीधा सीधा 3 पाई बाई 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हुआ, सही जवाब। ओके, ये तो बड़ा सिंपल सा था, थप्पड़ भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कल एंगल का भी कॉन्सेप्ट बताए थे वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2022 का क्वेश्चन है एनटीपीसी रेलवे का। अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से। यहाँ पे क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या था, अब याद कर, ये तो आपको याद होना पड़ेगा ना, कि देखिए याद करने का तरीका भी बता डाले हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा अंडर रूट 3/2 प्लस
यहाँ पे 1030 का तो √3, सॉरी 1/√3 1030 है ना। और यहाँ cos 45 का वैल्यू, तो cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2। ठीक है, सबका क्या ले लीजिए एलसीएम। अगर हम लोग एलसीएम ले लें और यहाँ देखिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का आएगा 2√2 और यहाँ √3 है तो √6 चाहे तो आप लिख लीजिए और यहाँ पे 2√6 लिख लेते हैं, राइट। ओके, अब डिवाइड करेंगे 2 को तो यहाँ पे √6 आ जाएगा यानी √18 प्लस यहाँ देखिए √3 से डिवाइड करेंगे तो 2√2 होगा तो यहाँ पे 2√2 लिख दीजिए। ओके, प्लस यहाँ देखिए √2 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा तो 2√3 हो गया, 2 यहाँ पे 3 आ गया। अब ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, हम लोग का अभी भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए आपस में हम लोग को ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा तभी तो बात बनेगी। तो ऑप्शन नीचे देखिए ऑप्शन मैच करेगा, √3/2 1/√3 1/2 सब सही है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन मैच देखते हैं, कराते हैं। अगर इसको ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बाहर चला आएगा, तो 9 2 यानी 3 बाहर ले लें और √2 वहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख ले, अच्छा लिख 3 है बाहर लिए हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस, आगे देखिए यहाँ पे क्या है 2√2 है और यहाँ क्या है 2√3 है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 2√6 है, तो देखिए इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, रूट सेम है तो हम क्या कर सकते हैं ऊपर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5√2 प्लस 2√3, ठीक, अपान में 2√6 होगा। ओके, अभी भी हम लोग का कोई ऑप्शन मैच कर रहा है अपान में, यार इन लोग मैच नहीं कराने दे रहे हैं, क्या बात है इन लोग को मैच कराने का इरादा नहीं है क्या। और यहाँ पे यार अब कुछ कॉमन बन नहीं रहा है, अगर रैशनलाइज करेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। ये ऑप्शन सही दिया है ना, सही दिया हो तो ठीक बात है, सिंप्लीफाई करके मैच कराइएगा, हम भी वही काम करें। ठीक, वैसे दिया रहना चाहिए, किसी से तो मैच हो जाना चाहिए। यहाँ हो गया मगर ये 4 आ रहा है इनका, गलत तो नहीं दिया है। रेलवे वालों पर ऐसी भी भरोसा मेरा कम हो गया है ठीक है, 5√2 3√3 है वैसे, चलिए मैच कराइएगा। रेलवे वालों पे भरोसा वैसे हमारा कम भी हो जाता है, ठीक है, कई बार झटका दिए हैं। देखिए अभी क्या हुआ कि रेलवे टेक्नीशियन में मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उसमें उन्होंने खुद 3-4 क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लिया कि हम गलत दिए हैं, ठीक, और वहाँ पे बैठ के हमारा दिमाग खराब हो रहा था, ठीक है, कि अरे नहीं नहीं ये तो है, ये है ऐसा। तो बात ये है कि उन लोग एक्सेप्ट कर किया है, मगर और लोगों का मानना ये है कि कम से कम 7 क्वेश्चन और बैचों में गलत है, तो ये प्रॉब्लम तो है। तो मगर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए यदि एक दूसरे के चतुर्थांश में स्थित है तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 3 इतना 0 है तो 4 sin a 2 cos a और प्लस 10 स्क्वायर a और माइनस सेक स्क्वायर a -1 हमको बताना है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें और काम कर सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। कल आप लोगों को आइडेंटिटी बताए थे या नहीं बताए थे यार, एंगल तक की बात थी ना, अभी एंगल तक थी, आइडेंटिटी बताए थे, तो बताइए, बताए थे तो कोई बात नहीं, आज उसी से करेंगे। सिर्फ यहाँ पे देखिए आज जो जो कॉन्सेप्ट बाकी रहा है सब बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/13, ठीक है, इसको ट्रांसपोज करके लिख दिए। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करते जाइए और यहाँ पे ट्रिपलेट, अब आपको ट्रिपलेट याद ही हो जाना चाहिए भाई, और बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये तो कल से तो थोड़ा सा हम रफ्तार बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का 12 होगा, 13 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, राइट, ठीक है, और 12 13 5 हो जाएगा तो 5 sin a प्लस 12 cos a 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर माइनस ए है
तो यहाँ देखिए ध्यान से, आइडेंटिटी अगर बताए हों तो सेक स्क्वायर -1 10 स्क्वायर होता है, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। ये देख लीजिए, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर, ठीक। सॉरी 1 माइनस, ये हमें यहाँ 10 लाना है ना, तो 10 ही ले आते हैं ऐसे, इसको इधर ले आए, इसको इधर, तो सेक स्क्वायर और यहाँ पे तो ट्रांसपोज की, चलिए ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर। देखिए एक ही आइडेंटिटी है ए वाला, इसी को यूज करके हम लोग सब लाते हैं, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी से यहाँ देखिए 10 स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो इसी की बात कर रहे थे, अगर नहीं भी बताए होंगे तो आज पूरा एक्सप्लेन करके भी बता देते हैं। तो फिर यहाँ देखिए 5 sin a + 12 cos a है, तो 5 sin a, साइन की वैल्यू क्या रहेगा, तो अभी हम लोग का 12/13, ओके, प्लस यहाँ पे देखिए 12 cos a है, तो यहाँ पे 12 लिखिए, और cos a कहने का मतलब 5/13। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का क्या आएगा, अगर इन लोग क्वाड्रेंट चेंज करेंगे तब समस्या क्रिएट होगा। यदि a दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और a दूसरे चतुर्थांश में स्थित, चलिए अभी हम इसको बता दे रहे हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट का बस एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हटके है, मगर आप देखिए ना, जब भी दूसरे चतुर्थांश की बात करी जाएगी ना, तो वहां पे साइन तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस वाला क्या हो जाता है, वहां नेगेटिव हो जाता है। तो ए वाला जो आएगा दूसरे चतुर्थांश में, ये यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये जो वैल्यू होगा ये माइनस में वैल्यू, ठीक है, ए वाला वैल्यू। अभी कॉन्सेप्ट पूरा बता रहे हैं, तो यहाँ पे 60/13 है और -16/13, अब ए क्या हो जाएगा आपका 0, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट का रहा और आपका क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आइए कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट जो जो बाकी रहा था उसकी बात करें, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या क्या बाकी रह गया था, तो आइए कॉन्सेप्ट की ही बात कर लें पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्वाड्रेंट देखते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, तो 0 से 90 डिग्री जाता, ठीक है। 0 से जो 90 डिग्री जाता है वो हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ देखिए 90 से 180, इस जगह से इस जगह हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 90 से 180 जो जा रहे हैं वो हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। और 180 से जो 270 वो होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से अबव हो, ठीक है, यहाँ भी 90 से अबव हो, और यहाँ 270 तक जो जाता है वो हमारा किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और आगे देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ की बात करें, 270 से 360 हो, 270 से क्या हो, 360 हो, वो हमारा होता है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अभी जो कॉन्सेप्ट का जिक्र था जो हम माइनस में वैल्यू किए थे, ए सेकेंड क्वाड्रेंट का था। अब आपको एक चीज याद रख लेना है, वो है ये, बस इस तरीके से याद रखिएगा, ASTC, इसकी कहानी हम समझाएंगे अभी। क्या याद रखना है आपको, ASTC क्या याद रखना है, फिर से बोलिए, ASTC। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब 10 और सी का मतलब क्या है, कॉस।
ए का मीनिंग ऑल, एस का मीनिंग साइन, टी का मीनिंग tan और सी का मतलब होगा यहाँ पे कॉस। ठीक है, सी का मीनिंग कोसाइन यानी कॉस है। ठीक, ऐसे। और यहाँ पे देखिए ये सारे पॉजिटिव होंगे। अब ये बस याद रखिएगा ASTC। फिर हम बात आगे आपको समझाते हैं, पहले आप इतना क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक एक का जिक्र करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सेशन जाएगा मगर कॉन्सेप्ट ज्यादा बताना है। इतना आप कर ली पक्का? ओके, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ASTC का। अभी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन बाकी है, वो अभी हम डन करेंगे, मत करिए, भरोसा रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग पहला काम करते हैं, यहाँ पे 0 से 90 की बात करें। किससे बात कर रहे हैं? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। ओके, 0 से 90 की, 0 से 90 की जब बात करते हैं तो ऑल जितने भी ए लिखवाए थे आपको, ए यानी ऑल जितने भी रहेंगे सारा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। क्या होगा? एंगल पॉजिटिव होगा। ओके, ऑल पॉजिटिव। तो 0 से 90 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए साइन है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ये याद रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन जो है वो चेंज होकर आएगा आपका कॉस थीटा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस थीटा। कॉस जो चेंज होगा वो किस में? साइन में। कॉस जो चेंज होगा वो किस में होगा? साइन में। टेन हमारा किस में चेंज होता है? कॉट में। और कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। फिर देखिए सेक, सेक हमारा किस में चेंज होगा? तो सेक हमारा चेंज होगा कोसेक थीटा। और कोसेक हमारा किस में चेंज होगा? सेक थीटा। राइट, इतना बात क्लियर है या नहीं? आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब कुछ और बताते हैं। देखिए जब आप अभी ट्रिपलेट का रूल पढ़ रहे थे तो उस समय साइन का जो रिसिप्रोकल करते थे वो करते थे आप कोसेक, राइट। और यहाँ पे कॉस का जो रिसिप्रोकल था वो क्या था? सेक, यही सेक थीटा था। मगर जब एंगल के रेफरेंस में रहेंगे तो साइन देखिए यहाँ पे क्या में बदलेगा? कॉस में। और कॉस बदलेगा किस में? साइन में। सेक बदलेगा एंगल के रेफरेंस, कोण के रेफरेंस में। सेक फिर बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा साइन में। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त? आप ये क्लियर है पक्का? ओके। और जो आप वहां पे ट्रिपलेट में वैल्यू के रेफरेंस में देख रहे थे, यानी कॉस थीटा का वैल्यू के रेफरेंस, साइन थीटा का वैल्यू का रेफरेंस जो 5/13 ये सब आ रहा था, वो क्या होगा? साइन कोसेक में। और कोसेक क्या होगा? अरे साइन यहाँ कोसेक में हुआ करता था और कॉस सेक में हुआ, मगर एंगल के रेफरेंस में साइन कॉस में। स्क्रीनशॉट खींचो आप और फिर आगे बात करें। हो गया? अब आइए नेक्स्ट, थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहिएगा तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर आपको आधा अधूरा छोड़कर जाना पड़ जाएगा। और आप आधा अधूरा छोड़ो मत हमें।
अब क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा था, अगर हम लोग कुछ भी 90 प्लस थीटा कर दिए, क्या कर दिए 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा कहने का मीनिंग क्या है? मीनिंग बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ से ओ का होगा यहाँ चला आएगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा वो? सेकेंड में। 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो एक किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और हम आपको बताए थे वहां पे ए एस बताए थे। एस का मीनिंग यही था कि यहाँ पे साइन वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और कोसेक वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। अब दिखा रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा sec 90 प्लस थीटा कोसेक 90 प्लस, राइट ना हुआ। तो साइन का जो अपोजिट लिखेंगे हम लोग, वो क्या करेंगे? साइन का साइन किस में चेंज होता था? कॉस में। अपोजिट नहीं बोलेंगे, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस क्या होगा आपका? साइन में। टेन क्या होगा? कॉट में। और कॉट क्या होगा? टेन में। कॉट क्या होगा आपका? टेन में। सेक क्या होगा आपका? कोसेक में। और यहाँ कोसेक क्या होगा आपका? सेक थीटा में। राइट, इतना बात क्लियर है या नहीं? अब ए रूल स्टार्ट करिए, ए एस टी सी वाला। तो यस, यानी कहने का मतलब जो साइन है, ए यहाँ पे कॉस वाला जो आएगा ए प्लस में रहेगा, और यहाँ जो कोसेक है, यहाँ सेक बना है, ए प्लस में रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस माइनस, यानी नेगेटिव। देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट हम अलग से नहीं बता रहे हैं, अभी आप देखे थे, अभी क्वेश्चन का लेवल भी हाई नहीं किए थे, बड़ा लो लेवल का क्वेश्चन लेकर आए थे, जो आपको एक ट्रस्ट दिलाने के लिए हम लाते हैं आपके लिए, वहां से वेबसाइट से जाकर रेलवे का, कि आपको ट्रस्ट हो जाए कि भाई हमें वही रिलेवेंट कंटेंट बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, हम अलग से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इसी को क्रैक करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक, तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या रहेगा आपका? कोसेक थीटा प्लस में रहेंगे, तो यही प्लस होगा। अब एक बात और समझिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखिए, एक तरीका से और हम लोग देखते हैं, वो तरीका और दिखा दें आप लोगों को। एक बात तसल्ली से समझ लीजिए, धैर्य लेकर समझ लीजिए, तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और सारी चीज यही नहीं, रेलवे की एग्जाम में ही नहीं, एसएससी की एग्जाम में ही नहीं, हाई कोर्ट के एग्जाम में ही नहीं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपको ऐसे भी टेक्नोलॉजी का दुनिया डेवलप होने वाला है यार, और डेवलप हो चुका है, आधा से अधिक डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमिक्स को प्रेप करता जा रहा है, आपको सीखना जरूरी है। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सारे सेक्टर को सीखना पड़ेगा, जान लीजिए, समझिए आप। अगर यहाँ पे देखिए 180 में से कुछ भी थीटा सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो 90 से कम होगा, वो कहाँ लाएगा हमें? सेकेंडरी क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 180 माइनस थीटा। ठीक, ओके, तो देखिए यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा, यहाँ पे सेक
180 माइनस थीटा, यहाँ पे कोसेक 180 माइनस थीटा। इतनी बात समझ आया या नहीं आपको ये बताइए, आया? ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप प्रीवियस में देखे थे, क्या देखे थे कि साइन वाला जो है कॉस में बदल जा रहा है, कॉस वाला साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ साइन साइन ही रहेगा। बस आपको यही ध्यान देना है, ASTC जो बताए थे यस वाली बात, कि साइन और कोसेक क्या होंगे, इसमें प्लस में होंगे। यहाँ पे लिख लीजिए साइन थीटा ही आएगा, यहाँ पे ये कॉस थीटा ही होगा, यहाँ पे ये टेन ही होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, आपका कॉट ही होगा। और यहाँ जब देखेंगे तो सेक क्या होगा, सेक ही थीटा रहेगा, और कोसेक जो है वो कोसेक ही रहेगा। कोसेक जो है वो क्या रहेगा, कोसेक ही रहेगा। तो आप इस बात को ध्यान से देखिए, बस यहाँ पे साइन और कोसेक वाला ही प्लस रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हुआ? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ओके, आइए नेक्स्ट। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लाए, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एंगल के बेस पे, एंगल ही था, रेडियन में ही था, एक ही क्वेश्चन वो एंट्री हुआ, इसलिए क्योंकि हम सोचे आज कॉन्सेप्ट बता लेंगे तो कल के बाद सारी चीज एकदम उड़ाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग माझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। ठीक, तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मेहनत तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि औरों से आगे निकलने के लिए इतना करना ही पड़ता है। अभी हम लोग 180 की बात करें। अब 180 से यहाँ देखिए 180 और यहाँ क्या है 270। अब 180 थीटा में कुछ भी ऐड करेंगे, 180 थीटा में कुछ भी ऐड करेंगे वो किस में चलाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, इसमें चलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इतना बात तो एग्री कर रहे हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में फार्मूला में क्या था, ए का जिक्र हो गया, एस का जिक्र हो गया, अब क्या था TC, T का मतलब टेन, और टेन थीटा का मतलब क्या है, टेन और कॉट। यहाँ पे टेन और कॉट प्लस में होंगे, बाकी क्या होगा, बाकी सब माइनस में होंगे, थर्ड में सिर्फ यही एस की। अब आगे टी की बात करेंगे। यहाँ देखिए साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, ओके, टेन के बाद कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट के बाद क्या करेंगे हम लोग, सेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा, राइट, ओके। अब देखिए यहाँ पे फिर से मेरी बात सुनिएगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, जो जिसमें था उसी में रहेगा। तो साइन थीटा ही लिखिए, इसको भी कॉस ही लिखिए, टेन वाले को टेन ही लिखिए, सेक वाले को सेक ही लिखिए, सेक नहीं, ये कॉट लिखा है तो कॉट, कॉट वाले को कॉट ही लिखिए। अब यहाँ पे सेक को सेक ही लिखिए, और कोसेक को कोसेक ही। इतना बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब यहाँ पे पॉजिटिव दो ही रहेंगे, ए टेन और कॉट, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव एंड। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ओके। अब आगे कुछ बात कर लें थोड़ा सा, बस एक दो कॉन्सेप्ट और बचे। अब आइए नेक्स्ट, फिर से देखिए यहाँ पे
क्वाड्रेंट लिए। अब आप हमें ये बताओ कि 270 से कुछ भी माइनस करेंगे तो किस में जाएगा? ये 270 है, किस में आएगा? 30 में आएगा। तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा की बात करें। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा, और यहाँ पे सेक के बाद कोसेक 270 माइनस थीटा। ओके, इतना बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त? आप ये बताओ, क्लियर है पक्का? अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से और समझिए इस बात को। साइन यहाँ चेंज होगा, किस में होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। अभी भी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, तो ऐसा नहीं कि भूल जाना है। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। कॉट किस में होगा? टेन में, राइट? ठीक है। सेक किस में होगा? कोसेक में। और कोसेक किस में होगा? यहाँ पे सेक में। अब ये बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज हमारा क्या होता था पॉजिटिव में? टेन और कॉट। बस यही दोनों पॉजिटिव लिख दीजिए, बाकी सबको क्या कर दीजिए? नेगेटिव नेगेटिव एंड। इतनी बात क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। बस एक लास्ट ऑफ कॉन्सेप्ट बचा है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, अब आइए नेक्स्ट में। देखिए ये देखिए हम लोगों का लास्ट अब चल, ठीक है। बस फिर हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन में मूव कर। अगर 270 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 270 में कुछ भी ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फोर्थ में। और हम अब तक क्या क्या जिक्र कर दिया आपसे? ए का जिक्र कर दिए, एस का जिक्र कर दिया, टी का जिक्र कर दिया, अब सी का बाकी। सी का मतलब सिंपल सा है कॉस और क्या है? सेक। सी का मतलब क्या है? कॉस थीटा और सेक थीटा, यही दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। ठीक, तो 270 थीटा, यानी थीटा कहने का मतलब वही एंगल ही है। अगर यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे तो किस में चले जाएंगे हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए साइन 270 प्लस थीटा, ओके, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा। फिर इसके बाद देखिए सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा। हो गया। अब यहाँ भी चेंजेस तो जो होता था कि साइन कॉस में, टेन कॉट में जो चेंज करते थे हम लोग, यहाँ भी करने वाले है ही हैं। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। टेन कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। सेक कोसेक में। और कोसेक किस में होगा? सेक में। ओके, इतना बात ठीक है। लास्ट में पॉजिटिव किस में होगा?
कॉस का जो बदला हुआ यहाँ पे साइन है, कॉस का जो चेंज हुआ वो साइन यहाँ पे प्लस में होगा, और फिर यहाँ पे देखिए सेक है, और सेक किस में बदला है आपका कोसेक में, ए वाला प्लस होगा, बाकी सारे माइनस माइनस और माइनस। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। अब इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट आइए, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए बस एक कॉन्सेप्ट और बता लें, उसी के बेस पे अब आप लोगों का दिया हुआ है क्वेश्चन। यहां से यहां तक हम लोग अब घूम गए, इस तरीके से यहां से घूमना स्टार्ट किए थे, यहां तक आ गए। यहाँ जो एंगल बनेगा, मेरी बात ठीक से सुनिए, यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका कितना, 360, राइट। क्या बनेगा 360। अब 360 माइनस थीटा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 360 माइनस थीटा कर, 360 माइनस थीटा कर रहे हैं। 360 माइनस थीटा करेंगे तब पर भी हम कौन क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ में होंगे। किसमें होंगे, फोर्थ में, राइट। इतना बात क्लियर है, ओके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, और यहाँ पे बस ये लास्ट है, तो ये देखिए साइन लिख देते हैं, साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा, और यहाँ पे फिर कोसेक 360 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर है। साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, और कोसेक कोसेक में ही रहेगा, इस तरीके से आप पहले रखते थे। साइन थीटा कॉस थीटा, अब यहाँ पे देखिए फिर टेन टेन में ही रहेगा, कॉट, यहाँ पे सेक सेक में ही रहेगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका कोसेक कोसेक में ही। बस आपको वही साइन कन्वेंशन याद रखना है, ASTC, यानी कॉस वाला यहाँ पे पॉजिटिव होगा और सेक वाला जस्ट उसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये सारे किस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। ओके, अब ये आपका पूरा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब सर इसको याद रखने का कोई शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल है, इसीलिए पहले हम बता लिए पूरा बात, ठीक। तो ASTC का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ASTC का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, खत्म हो गया। अब याद रखने का तरीका देखिए, जो लास्ट तक बने थे उनके लिए स्क्रीनशॉट खींच लो आप लोग ऑनलाइन वाले। देखिए याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, अब आपको सिखाते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको तो बता ही दिए थे, क्या बता दिए थे, यहाँ पे ए ऑल पॉजिटिव होगा, राइट। यहाँ पे साइन और क्या होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होगा थर्ड में, और फोर्थ में क्या होगा, यहाँ पे कॉस और सेक होगा। तो इसको आप याद रखोगे ASTC। इतना बात तो आपको क्लियर हो गया था, ओके। अब दूसरी चीज याद रखें, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ओके। ये चेंज होंगे, चेंज होंगे कहने का मतलब क्या है, नोट बना के आप लिख सकते हैं कि साइन चेंज होंगे, यानी साइन वाला कॉस में चेंज होता था ना, और कॉस वाला साइन में, टेन कॉट में, तो इसमें क्या होगा, चेंज होगा साइन कॉस में, और वो तो रूल फॉलो करेगा ही दोनों का दोनों, ठीक है।
और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये आपस में चेंज नहीं होंगे, नॉट चेंज लिख दीजिए, नॉट चेंज। साइन वाला किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। कॉस वाला किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा। यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं होते हैं, बस आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ASTC याद रखना है और कुछ भी नहीं। ओके, तो ये रहा बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका, एकदम एक लाइन में जितना हम आपको बताए थे उसको समराइज कर दिए। ओके, तो आप लोगों को आज ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा और इसको भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कल अब हम जब लेके आएंगे तो यहाँ पे जान लीजिए कि इस तरीके का उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि अब क्वेश्चन का एंगल वाले सारी चीज हम लेके आएंगे, अल्टीमेटली वही आ जाता है। एन लिखा रहेगा कितना टाइम, तो मतलब 720 का जो भी एंगल मन करे उन लोगों का दे, 720 दें, 740 जो भी दें, यहाँ पे मन करे तो 345 कर दें, 360 कर दें, जो भी, या मान लीजिए साइन 390 दें। ये सारे चीज ऐसे एंगल के भी वैल्यू पूछे गए हैं, तो यही लास्ट में आता है। तो इसी के बेस पे कल हम एक्सप्लेन करेंगे ढेर सारे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए, आज कॉन्सेप्ट बनाए, आप पेशेंस के साथ सुने। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप बिल्कुल ही हमारे साथ जुड़े रहिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और कल हम लोग प्रीवियस ईयर का फिर से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।